बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो बच्चों, प्लेस वैल्यू क्या होता है? जो 0 से 9 तक के नंबर होते हैं उनसे हम कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। तो डिजिट्स किस तरह से बनती हैं? हम उनके प्लेस के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि क्या डिजिट बनी है। तो जैसे कि इन प्लेसेस को क्या बोलते हैं? जैसे कि यूनिट, वंस, टेंस, 100, 1000, इस तरह से प्लेसेस होते हैं जिसपे कि हम कोई नंबर लिखते हैं। तो आइए एक अबेकस की हेल्प से देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे बच्चों वंस, टेंस, 100, 1000 इस तरह से एबेकस है। तो वंस में जितने बीट्स होते हैं 1 2 3 4 5, तो वो नंबर उसके नीचे, टेंस के नीचे, 100 के नीचे, 1000 के नीचे। और फिर उनकी प्लेस वैल्यू, यानी वंस के नीचे 5 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस के नीचे 20 0 10 से करते हैं, 100 में 100 से, और 1000 में 1000 से। तो इस तरह से नंबर फिर उन सबको ऐड करते हैं तो 300 4000 3425 ये हमारा नंबर बन गया। तो इस तरह से हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू होती है। 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 3000, 4 की 400, 2 की 20 एंड 5 की प्लेस वैल्यू 5 होगी। तो इस तरह से हम नंबर में प्लेस वैल्यू छांटते हैं। दूसरा होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है बच्चों? जो नंबर होता है वो ही उसकी फेस वैल्यू होती है। एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज कॉल्ड इट्स फेस वैल्यू। जैसे कि फेस वैल्यू हमेशा अनचेंज रहती है उसके, लेकिन उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। और प्लेस वैल्यू, 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। तो आइए अब इससे जुड़ी हुई कुछ एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कि कुछ नंबर दिए गए हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में, हमें उन्हें फिल करना है उनके प्लेसेस पर। जैसे कि 568 में 8 वंस की डिजिट पे प्लेस पे, 6 टेंस की और 5 100। इसी तरह से हम राइट साइड से नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं। 9 7 7, तो ये नंबर हो गया 779। इसी तरह से 3 7 9। इस तरह से आप बाकी की भी प्लेसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में भी बच्चों हमें नंबर की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखनी है, जो भी अंडरलाइन डिजिट है। जैसे 2 है अंडरलाइन फर्स्ट में, तो उसकी फेस वैल्यू 2 और प्लेस वैल्यू 20। इसी तरह से हम ए पार्ट करते हैं इसका। तो 7 फेस वैल्यू, वो नंबर खुद जो होता है वही उसकी वैल्यू ही फेस वैल्यू होती है। एंड उसकी प्लेस वैल्यू है वो किस जगह पर है? टेंस की प्लेस पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू 70। इसी तरह नेक्स्ट में 9 फेस वैल्यू और 900 उसकी प्लेस वैल्यू होगी। इसी तरह से बाकी पार्ट सॉल्व होंगे। अब बच्चों हम देखते हैं 1000 के नंबर में 4628 में हर एक डिजिट को अगर देखें तो 8 वंस है, 8 की प्लेस वैल्यू, 2 की 20, 6 की 600 एंड 4 की 4000। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है टेबुलर फॉर्म में। जैसे जो कि जिस तरह से एबेकस बना हुआ था उस तरह से हमें ये एग्जाम्पल जो बना है, इसी तरह से हमें 393 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो हम क्या लिखेंगे? 393 में 3 वंस है, 9 टेंस और ये वाला 300। तो इसी तरह से 390 और 300 और नंबर हो गया हमारा 393। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। जैसे कि 8576 है, तो 1000 में 8, 100 से पहले 5, 10 से पहले 7 और 1 से पहले 6। फर्स्ट पार्ट करते हैं। 500 6 टेंस एंड 2 वंस, 500 0 टेंस और 3 वंस। इसी तरह से आप बाकी के पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। जैसे नंबर 681 में टेंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है? 8। 6872 में 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 800। इस तरह से हमें क्वेश्चन पढ़ के उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक्सपेंडेड और शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं। बच्चों अगर कोई न्यूमरल है 2456, अगर हम इसके डिजिट्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करते हैं और न्यूमरल्स लिखते हैं 2400 अलग अलग लिखते हैं, तो इस सिस्टम को एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। और शॉर्ट फॉर्म जो होती है न्यूमरल की, वो जैसे 2456 ये जो लिखी हुई है ये शॉर्ट फॉर्म है। तो अब इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर
फिल इन द ब्लैंक्स हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट पार्ट करते हैं 800 2 टेंस और 1 वंस, इसी तरह 500 1 टेंस और 6 वन। इस तरह से हम इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म को, जैसे 300 0 टेंस और 5 वंस, तो हमारा नंबर हो जाएगा 305 658। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें टेबल को कंप्लीट करना है। इसमें हमें जैसे कि 805 है तो 800 के नीचे 0 टेंस के नीचे और 5 वंस के नीचे, और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो गई 800 प्लस 0 प्लस 5। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं 760, तो ये हो गया 700 प्लस 60 प्लस 0। इस तरह से हम बाकी के को भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें टेबल कंप्लीट करनी है, जैसे कि एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर दिया हुआ है उसको हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है और शॉर्ट फॉर्म लिखनी है न्यूमरल्स में। जैसे 620 प्लस 7, तो 6 2 7 और ये हो गया 627, ये न्यूमरल में हो गया। इसी तरह से सी पार्ट अभी देखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 800 प्लस 0 प्लस 8 और न्यूमरल्स में क्या होगा 808। इस तरह से जिस भी कॉलम में ब्लैंक स्पेस है आप उसको फिल कर सकते हैं इजीली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, जैसे 600 प्लस 20 प्लस 5, इसी तरह 300 प्लस 90 प्लस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, इसमें हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जैसे 625। नेक्स्ट क्वेश्चन 791। तो अब आप समझ गए होंगे शॉर्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। अब आपको इन नंबर्स को अपनी नोटबुक में एक्सपेंडेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अब हम पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर। तो बच्चों कंपैरिजन क्या होता है, प्रीडिसेसर सबसे पहले पढ़ते हैं। प्रीडिसेसर दिए हुए नंबर के जो पहले नंबर आता है, जस्ट पहले जो नंबर आता है उसे प्रीडिसेसर बोलते हैं, या हम नंबर में से 1 को माइनस करें तो हमें प्रीडिसेसर मिल जाएगा। सक्सेसर होता है जो नंबर के जस्ट आफ्टर वाला नंबर है, उसको सक्सेसर बोलते हैं, और ये किसी भी नंबर में 1 ऐड करके हम उसका सक्सेसर इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 6109 का प्रीडिसेसर निकालने के लिए 1 माइनस करेंगे तो 6189, ये उसका प्रीडिसेसर है, और 561 का सक्सेसर निकालना है तो 1 प्लस करेंगे तो 562, ये सक्सेसर हो गया। इसके बाद हम इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों हमें दिए गए नंबर का सक्सेसर लिखना है, तो 463, इसमें 1 प्लस करेंगे तो सक्सेसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रीडिसेसर निकालना है, तो 1 माइनस करेंगे तो 540 हो गया, और ये 499। इस तरह से हम प्रीडिसेसर और सक्सेसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बिटवीन नंबर लिखना है, जैसे 938 और 940 के बीच में क्या आता है 939। इसी तरह 275 के बाद क्या आता है 276, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स लिखने हैं, जैसे कि 949 नंबर दिया हुआ है, इसका प्रीडिसेसर होगा 948 और सक्सेसर होगा 950। बी पार्ट में प्रीडिसेसर 389 और सक्सेसर 391। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं, जैसे 465 कम्स जस्ट बिफोर, किसके पहले आता है 466 के। डैश कम्स जस्ट आफ्टर 925, तो 925 के बाद क्या आता है 926। इसी तरह से बाकी के पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस में न्यूमरल्स के सक्सेसर जो लिखने हैं कि एक नंबर प्लस करके, वो हमें नोटबुक में लिखने हैं, जैसे 879 में +1 करेंगे 880। इसी तरह से बाकी के पार्ट। प्रीडिसेसर हम बता चुके हैं, 441 में से 1 माइनस करेंगे 440। बिटवीन नंबर्स आप लिख सकते हैं 748 और 750 के बीच में 749 आएगा,
अब हम 9th क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इसमें हमें करेक्ट करना है, मार्क लगाना है ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन का। फर्स्ट पार्ट में 7436 ये बिगर है, तो इस तरह बिगर की तरफ हम नंबर लगाते हैं, खुला हुआ निशान लगाते हैं। इक्वल टू को इक्वल टू का निशान, और स्मॉलर की तरफ हम नोक वाला निशान लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं कंप्लीट। कम्स बिफोर 729, व्हाट कम्स बिफोर 729? 728। 427 और 429 के बीच में क्या आता है? 428। अब हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों? इंक्रीजिंग ऑर्डर। जब हम स्मॉलर टू बिगर के ऑर्डर में लिखते हैं नंबर्स को तो उसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और जब बिगर टू स्मॉलर के ऑर्डर में लिखते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा और उसके बाद उससे छोटा, तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। तो आइए इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मार्किंग करनी है, कौन सा बड़ा है, इक्वल टू है या लेस देन। तो 74 बिगर है 38 से, ये बिगर है। जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ ओपन निशान रखेंगे और जो छोटा है उसकी तरफ कोना रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ग्रेटेस्ट नंबर को सर्कल करना है, जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 948। इसी तरह नेक्स्ट में सबसे बड़ा नंबर है 542। इसी तरह से आप बाकी के नंबर्स में भी पहचान सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करना है, जैसे इसमें सबसे छोटा नंबर है 135 और सेकंड पार्ट में सबसे छोटा नंबर है 93। इस तरह से हम उनको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें न्यूमरल्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर इस तरह से हमें अरेंज करना है। तो इनमें सबसे छोटा नंबर है 246, उसके बाद है 365, उसके बाद 563, फिर 635 और लास्ट में 653। इसी तरह से बाकी के नंबर को भी आप अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूमरल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़ा सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। फर्स्ट पार्ट हम करके देखते हैं। सबसे पहले 605, फिर उसके बाद 431, उसके बाद 387, उसके बाद 215 और फिर 123। इस तरह से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो ये था बच्चों न्यूमरल्स के बारे में, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।